अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। आज का हमारा मौजू है अक्सर कुश्ता नीला बनाना। तो इसके दो तरकीब हम बताएंगे और तीसरा जो मौजू होगा वो होगा फास को बग़ैर किसी मेहनत के तेल कैसे किया जाए। तो सबसे पहले नीला के बारे में हम बताएंगे। नीला आपने लेना है अच्छे वाला 10 ग्राम से लेकर 50 ग्राम तक, और इसको अकड़ी बूटी जिसे पनीर डोडी भी कहा जाता है, पनीर का पौधा, इसमें दो तरह के पनीर के पौधे पाए जाते हैं। एक बांज कहलाता है और एक जिसमें फल लगते हैं। दो तरह के पौधे पाए जाते हैं। बांज से मुराद ये कि ऐसा पौधा जिसमें फल ना लगते हों। तो एक तो वो पौधा है। तो बेहतर ये होता है कि बांज अगर मिल जाए, बांज पौधा जिसमें फल वगैरह कुछ ना लगते हों, साला साल बग़ैर फल के होता है, अगर वो मिल जाए तो सबसे बेहतर, वरना आम फल वाला भी पौधा काम आ सकता है, कोई हर्ज नहीं, बन जाएगा। तो तरीका ये होगा कि एक पाव इस पौधे के पत्ते लेने, यानी कि अकड़ी या जिसे पनीर डोडी भी कहा जाता है। तो पनीर डोडी के पौधे के पत्ते लेने, एक पाव अच्छी तरह उसको कूट कर नुगदा बना लेना है। नुगदा बनाकर किसी कोज़ा में डालें तो बेहतर है, वरना कपड़ोटी सबसे ज़्यादा बेहतर होती है, क्योंकि मैंने हमेशा कपड़ोटी में इसको कुश्ता किया है। तो इसके दरमियान 10 ग्राम से लेकर 50 ग्राम तक की डली रख कर इसको कपड़ोटी गिल करके, एक दो गिल करनी है, ज़्यादा की भी ज़रूरत नहीं। तो इस तरह एक दो गिल करके इसको खुश्क करें। जैसे ही गिल खुश्क हो जाए तो इसको 2 किलो से लेकर 2.5 किलो की आग दें। तो आग जब ठंडी हो जाए तो यहाँ पर निकाल लें। तो इंशाल्लाह अज़्ज़वजल आपके पास एक बेहतरीन अलग क्वालिटी का नीला होगा, जो कि इंतहाई चमकदार होगा, कुश्ता किया हो। लेकिन यहाँ पे मैं वजाहत कर दूँ ताकि कोई उबाम बाकी ना रहे। तो जो चीदा बातें होती है वो अक्सर यूट्यूबर नहीं बताते। तो यहाँ पे मैं अर्ज़ करूँ कि जितना भी आप नीला रखोगे, मसलन मैं आपको एक मिसाल, छोटी सी मिसाल में समझा देता हूँ कि आपने 10 ग्राम की डली रखी, तो इसमें से बरामद सिर्फ इसमें मौजूद नीला के अंदर जो तांबा होगा उतना ही वज़न मिलेगा। मिसाल के तौर पे तांबे में 2.5 ग्राम 2 ग्राम तक, ऐसे नीला में 2.5 ग्राम 2 ग्राम तक तांबा होता है। तो वो ही आपको डली की सूरत में कुश्ता मिलेगा जिसका कलर स्याह होगा, यानी कि स्याह रंग में ये बरामद होगा, लेकिन इंतहा दर्जे का बाकरंट होगा, किसी किस्म का इसमें जिंगार नहीं होगा। और अगर दही में डालेंगे तो फिर दही को यानी कि इतना खुश्क करके कन्वर्ट कर देता है घी में। ये भी इसकी एक खासियत है। कमो बेश मेरा कोई 15-20 मरतबा का बनाया हुआ है। तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ज़रा मुश्किल है, थोड़ा ख़तरनाक भी है। नए बंदे को एहतियात करनी चाहिए, ख़ास तौर पे शौकीन हजरात जो कीमियागर होते हैं कि बता दिया है चले बनाते हैं, लेकिन ख़तरा भी है और अक्सर भी है। दूसरा तरीका ये है कि हस्बे ज़रूरत जो सांप के जहर की थैलियाँ होती हैं, वो जहर की थैलियाँ किसी सपेरे वगैरह से लेकर, बाशर्त के जो कि माहिर हो जहर की थैलियाँ निकालने में। ऐसे नहीं कि नाड़ी बंदा इस चक्कर में आकर थैलियाँ निकाले और अपनी ज़िंदगी गंवा बैठे, ऐसा हरगिज़ नहीं करना। हमेशा सपेरे से ही लेना है, क्योंकि उन्हें इस काम की ट्रेनिंग दी जाती है और तरीका होता है सांप को पकड़ने का, उनकी थैलियाँ निकालने का। लिहाजा अनाड़ी बंदा ये काम हरगिज़ ना करे, वरना खदशा है। तो थैलियाँ निकाल कर, कितनी भी थैलियाँ हों, मसलन ये तो आप पर मुनहसर है कि कितनी थैलियाँ मिलती है।
तो 1 ग्राम से लेकर 10 ग्राम ये क्योंकि थैलियों के अंदर मौजूद जहर के ऊपर है कि कितना इस जहर की मिकदार है और कितना नीला इसमें इस्तेमाल होगा। मिसाल के तौर पे एक सांप की थैलियाँ हैं तो कमोबेश 1 ग्राम तक आप नीला लेकर उसके ऊपर ये थैलियाँ का जो अंदर जहर होगा, रस होगा, इससे अच्छी तरह नीला को डुबोकर किसी शीशे की बोतल में डालकर जिसका मुंह खुला हो और ऊपर अच्छी तरह ढक्कन लगाकर इसको अच्छी तरह मुंह को बंद कर दें। और कोशिश कीजिएगा कि ढक्कन जो हो वो रबड़ का हो या फिर लकड़ी का बना हुआ हो। बाज़ दफ़ा जो रबड़ के ढक्कन होते हैं जो अंदर चिपक जाते हैं वो ना हो, तो ऐसा ढक्कन हो कि जो नरम ना हो, थोड़ा सख्त हो। तो इस तरह लेकर इसको धूप में रख देना है अभी, क्योंकि मौसम है, धूप भी ज़बरदस्त हो रही है, क्योंकि मौसम के एतबार से गर्मियों का मौसम है तो धूप भी कड़ाकेदार है। तो इसको धूप में रख दें। धूप में रखने से यहाँ पे ये खुद ब खुद आतशी यानी कि रोशनी जो धूप लगेगी, इसको गर्माश पहुँचेगी, हरारत पहुँचेगी, इससे ये खुद ब खुद सफ़ेद होना शुरू हो जाएगा। किसी आग देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह ये जब बिल्कुल सफ़ेद गुबार हो जाए तो यहाँ से निकाल कर आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। इस तरह ये नीला जो होगा ये आला छोड़ का काम भी करता है। और मैंने जितने भी आज तक नीले के कुश्ताजात बनाए हैं, इन सब से मैं ज़्यादा इसको पसंद करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही आला बनता है और शानदार बनता है। लेकिन एहतियात बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, अनाड़ी बंदे दूर रहें तो ही बेहतर है। और थैलियाँ जो लेनी हो जहर की वो किसी सपेरे से ही लेनी पड़ेगी। ऐसे ना हो खुद पकड़ कर और फिर नुकसान कर बैठो, ऐसा हरगिज़ नहीं करना है। तो ये 2 तराकीब थी नीला को कुश्ता करने की। तो दोनों तराकीब में मैंने इस्तेमाल किया है, बनाया है। दोनों तराकीब इंतहाई शानदार रिज़ल्ट की हामिल हैं, लेकिन पसंद मुझे ये सांप के जहर वाला आया है। तो यहाँ पे एक और नुक्ता मैं वाज़े कर दूँ, सांप के जहर की असल नकल की कैसे हमें पता चलेगा। मसलन हम जैसे ही सांप के जहर का जो नीले के ऊपर लगाएंगे तो उस वक्त फ़ौरन ही चंद सेकंड में नीला जो है वो स्याह होना शुरू हो जाएगा। इसको बोतल में बंद करेंगे, धूप में रखेंगे, बाद धीरे धीरे ये सफ़ेद होना शुरू हो जाएगा। तो ढक्कन अच्छी तरह बंद किया जाएगा। तो ये निशानी होती है कि सांप का जहर जब नीले के ऊपर लगता है तो नीला स्याह होना शुरू हो जाता है। तो ये तरीका था नीला का और सांप के जहर की पहचान का, ये कि सांप का जहर जो है नीले को स्याह कर देता है। दूसरा तरीका है फास के तेल का। बग़ैर किसी मेहनत के, बग़ैर किसी मशक्क़त के, आसानी के साथ फास का तेल बनाया जा सकता है। मसलन आधा लीटर आपने मट्टी का तेल लेना है, तो मट्टी का तेल लेकर इसमें से छोटे छोटे चावल करके, यानी कि चावल बराबर टुकड़े करके फास के डाल देने हैं। और इसे किसी बोतल वगैरह में या खुले मुंह की बोतल हो तो सबसे बेहतर, वरना आम जो बोतलें होती है पेप्सी वगैरह की या कोका कोला की, इस तरह की बोतल में भी रखा जा सकता है। कहीं एक महफूज जगह पे जहाँ पे कोई यानी कि इसको ख़तरा ना हो तो वहाँ पे इसको लटका दें, छोड़ दें। इसको कमोबेश 2.5 माह लग जाते हैं इसको तेल होने में। खुले मुंह बोतल को लटका देना है, बस लटका कर छोड़ देना है। 2-2.5 माह में ये मुकम्मल ऊपर नीचे तक तेल होगा, जो कि सुर्ख रंग में तेल होगा। इसकी तस्वीर में एंड में वीडियो के आखिर में डाल देता हूँ, फिर देख लीजिएगा। तो इस तरह ये तेल बन जाएगा। जब मुकम्मल ऊपर नीचे तेल हो तो इसको, जहाँ तक बोतल के अंदर तेल होगा और ऊपर नीचे फास का तेल होगा, ऊपर मिट्टी का तेल होगा, तो जहाँ मिट्टी के तेल का निशान हो वहाँ सिरंज से सुराख करके मिट्टी के तेल को अलग कर दीजिए और नीचे फास का तेल होगा। ये दोनों तेल मिक्स नहीं होते, अलग अलग ही रहते हैं, ऊपर नीचे सिस्टम होता है इनका। तो जैसे ही आप इसमें डालोगे, यानी कि फास जब मिट्टी के तेल में रखोगे तो कुछ ही दिनों में रिएक्शन शुरू हो जाएगा।
बगैर किसी डर खौफ के, कोई इसमें खौफ खतरा नहीं है। धीरे धीरे ये ऊपर तेल होता जाएगा, यानी कि मुंह तक तेल आएगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर आएगा, इस तरह होकर एंड में आखिर में बिल्कुल नीचे तेल ही होकर ठहर जाएगा। बिल्कुल गाढ़ा शहद की तरह होगा और कलर में सुर्ख होगा। ये तेल बनाकर कहीं पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हमने इसको तकरीबन ज़्यादातर तिलाजात में इस्तेमाल किया है। तो इस तरह ये फास का तेल भी बनाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। आपकी दुआओं का तालिब, अब्दुल करीम आज़ाद।